तो अभी इसमें हम लोग सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारे सामने है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आप देखोगे ना, अटलांटिक ओशन में यहां से अगर आप इसको देखो ना, टोटली अटलांटिक ओशन में, तो आप यहां पे देखो कि यहां ऐसे पूरा इधर से ऐसे जमीन फटी हुई है, ठीक है ना। देयर आर रिफ्ट, मतलब देयर इज ए ग्रेट रिफ्ट हियर, पूरा फटी हुई है। यहां से ऐसे लगातार मैग्मा निकल करके अंदर से जमीन से वो आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। मैग्मा इज इरप्टिंग आउट एंड इट इज डिपोजिटिंग बोथ साइड्स। जैसे दोनों साइड में मैग्मा निकला, डिपोजिट हो गया, मैग्मा निकला, डिपोजिट हो गया, मैग्मा निकला, डिपोजिट हो गया। ऐसे पूरा मैग्मा की एक रिज मिलती है। रिज का मतलब है अंडर वाटर माउंटेन्स, ठीक है ना। लो हाइट अंडर वाटर माउंटेन्स आर कॉल्ड एज रिजेस, कटक बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसे ही मतलब मैग्मा के निकल करके डिपॉजिट होने से कटकों की एक श्रृंखला पूरा पाई जाती है ऊपर से नीचे तक, जिसको बोला जाता है मिड ओशनिक रिज या मिड अटलांटिक रिज। तो यहां पर जो हैरी हेस थे ना, उन्होंने इन रिजेस की स्टडी करी और उन्होंने बताया कि ये रिजेस क्या हैं, लगातार बाहर निकल रहे हैं और इन्हीं रिजेस के कारण से ये जो अटलांटिक ओशन का एरिया है ना, लगातार बढ़ रहा है। एरिया ऑफ अटलांटिक ओशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ रिजेस इन बिटवीन द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बीच में रिजेस के बनने से अटलांटिक ओशन की जो एरिया है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अटलांटिक ओशन इज स्प्रेडिंग एंड पैसिफिक ओशन इज श्रिंकिंग, ठीक है। तो आप यहां से अब इसको समझो। और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या कहा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दिस कॉन्सेप्ट वाज टोल्ड बाय हिम इन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज ए प्रोसेस that is occurring around mid oceanic ridges where new oceanic crust is continuously being formed through volcanic activity and due to that the area is continuously spreading। एरिया फैल रहा है, मतलब कि आप ऐसे समझो यहां से कि ये एक तरफ कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एक तरफ हो गया ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक साइड में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट है नीचे, दूसरी साइड में है आपकी यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट है। और उसके बीच में ऐसे नीचे से कंटिन्यूअसली मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। और मैग्मा निकल करके क्या हो रहा है, ऐसे ओशन के अंदर डिपॉजिट हो जा रहा है। यहां डिपॉजिट हुआ, ठीक है, एक लेयर बनी। दूसरी बार निकला, यहां डिपॉजिट हुआ, ये वाली लेयर जो यहां पर थी, मतलब ये जो 1 लेयर थी वो यहां पे आ गई, यहां पर 2 लेयर आ गई, फिर 1 इधर आ गई, 2 इधर आ गई, नेक्स्ट टाइम में 3 यहां आ गई। तो जब हैरी हेस स्टडी कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि देयर इज वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ मैग्मा अराउंड मिड ओशनिक रिजेस, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के। जैसे इसकी एज आप देखो, मान लो इसकी एज 100 ईयर्स है 1 की, इसकी एज 50 ईयर्स है, इसकी एज 10 ईयर्स है, और नज़दीक वाला 5 ईयर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर इज कंटिन्यूअस इरप्शन ऑफ मैग्मा, लगातार निकल रहा है। और जब जैसे एक बार निकला, उसने इधर वाली को और पीछे ठेल दिया, धकेल दिया। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, सी फ्लोर इज कंटिन्यूअसली स्प्रेडिंग। भाई यहां से आया, मैग्मा के निकलने से जो रॉक्स बनेंगी, इग्नियस रॉक्स बनेंगी, आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानें यहां डिपॉजिट हो गई, उन्होंने इसको धक्का दिया और इसका एरिया क्या हो रहा है, एरिया ऑफ अटलांटिक ओशन इज इंक्रीजिंग। और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या कहा कि दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। यही हर जगह हो रहा है। जैसे आप यहां पर ये आप इससे समझो कि क्या हो रहा है कि यहां पर ये जो दिया हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली शोइंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्या हो रहा है कि यहाँ नीचे से कंटिन्यूअसली मैग्मा इज राइजिंग एंड आफ्टर राइजिंग मैग्मा इज कंटिन्यूअसली डिपोजिटिंग लाइक दिस। यहाँ पूरा ऐसे माउंटेन रिजेस का फॉर्मेशन आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली हुआ है, ठीक है। और इसके कारण से क्या हो रहा है, सी फ्लोर एरिया ऑफ अटलांटिक ओशन इज इंक्रीजिंग and this increase in the area of Atlantic Ocean is called as sea floor spreading। sea floor spreading का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है।
और यहीं पर बने हुए हैं मिड ओशनिक रिज, और बहुत सारी मतलब इधर कुछ रिफ्ट वगैरह भी डेवलप हुई हैं जिनसे निकल करके ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी यहीं तक करते हैं।